पॉइंट नंबर 2, नो योर सेल्फ। क्या आप किसी ऐसे सेल्समैन से प्रोडक्ट लेंगे जिसको प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, जिसको अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास ही नहीं है? हेलो सर, माई सेल्फ सेल्समैन प्यारे लाल। सर मैं आपको ना ये फ़ोन बेचने आया हूँ। सर ये ना फ़ोन है और इसका रेजोल्यूशन तो मुझे पता नहीं, लेकिन कलर्स अच्छे हैं सर। और सर इसमें कैमरा भी है जिसमें 10 वाले मेगापिक्सल है सर। और बैटरी बैकअप है क्या? नहीं सर, सिर्फ बैटरी है। अगर सेल्समैन को अपने ही प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा तो आप उससे प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अगर उसको अपने ही प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है तो बट ऑब्वियस आप उसके प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं करोगे। इसी तरह से हम भी सेल्समैन हैं। हम भी अपने आप को डेली प्रेजेंट करते हैं, जॉब में, क्लाइंट में, फ्रेंड्स के आगे, रिलेशंस में, फैमिली में। अगर खुद के बारे में हम खुद ही नहीं जानते तो लोग भी हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लोग भी हमें जान नहीं पाएंगे। हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं आइडियाज तो है मेरे पास लेकिन कैपेबिलिटीज नहीं है। इसी बात पे मुझे एक जोक याद आ गया। एक बार एक बहुत अमीर आदमी अपने घर में एक पार्टी देता है। उसमें घर में एक पूल होता है जिसमें उसको शौक होता है बड़े बड़े वाटर एनिमल्स को पालने का, जैसे कि क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, स्नेक्स। तो वो सब मेहमानों को इनवाइट करता है और पूल के पास खड़े हो जाता है। पूल के पास खड़े होके दारू में टल्ली होके एक बड़ा ऐलान करता है। कहता है, दोस्तों ये देखो मेरी कलेक्शन, देखो मेरे एलिगेटर, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स। आप में से कोई ऐसा इंसान है जो पूल के उस तरफ से जंप करके सारे जानवरों से बचते हुए पूल के इस तरफ से बाहर आ जाए? कोई करके दिखाए। मैं ऐलान करता हूं, मेरी तरफ से उसको 10 करोड़ रुपए या फिर मेरी बेटी का हाथ, जो मांगेगा मैं दूंगा। सब लोग अपने आसपास देख ही रहे होते हैं तो अचानक पूल में से आवाज आती है, किसी ने जंप किया। स्प्लैश की साउंड आती है। सब ध्यान देते हैं तो एक बंदा पूल में जंप कर गया। वो स्विम करना शुरू कर देता है। क्रोकोडाइल से, एलिगेटर, स्नेक से बचते 30, 40, 50% पूल पार कर जाता है। बिजनेसमैन भी 50% होश में आ जाता है। ये देखते ही देखते 70%, 80% क्रोकोडाइल से बचा, स्नेक से बचा, एलिगेटर से बचा, 100% पूल पार करके बाहर आ जाता है। बिजनेसमैन ऑलमोस्ट होश में आ जाता है, उसकी चढ़ी हुई भी उतर जाती है और उसके पास जाके पूछता है, कहता है, देख मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। मैंने ऐलान किया था 10 करोड़ या मेरी बेटी का हाथ। मैंने कई बार ऐसा ऐलान किया है लेकिन आज तक किसी ने किया नहीं। तूने किया है तो मैं अपनी बात पे रहूंगा। बोल तुझे क्या चाहिए, 10 करोड़ रुपए या मेरी बेटी का हाथ? तू बोल। और आगे से वो लड़का कहता है, भाई साहब ना मुझे 10 करोड़ चाहिए ना आपकी बेटी का हाथ चाहिए। मुझे तो वो पागल इंसान चाहिए जिसने पीछे से मुझे धक्का मारा था। मींस उस लड़के में कैपेबिलिटी थी उस पूल को पार करने की, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी का खुद को ही नहीं पता था। जब किसी और ने आके किक मारी तो फिर रियलाइज हो गया और उसने अपने आप को प्रूव किया। इसी तरह से कैपेबिलिटीज आप में भी है, आप में भी स्ट्रेंथ्स हैं, आप जानते नहीं हो। उन कैपेबिलिटीज को पहचानो, उन स्ट्रेंथ्स को पहचानो, अपने आप को जानो। जितना खुद को जानोगे उतना खुद के करीब होते जाओगे, खुद को समझ पाओगे। कभी सोचा है कि दुनिया जो प्राइस टैग्स आपके ऊपर लगाती है, कहीं ना कहीं वो प्राइस टैग्स आपने खुद ही अपने ऊपर लगाए होते हैं। अगर आप समझते हो कि आप प्रमोशन के लायक नहीं हो तो धीरे धीरे आपका बॉस भी समझ जाएगा कि आप प्रमोशन के लायक नहीं हो। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, मैं नालायक हूं, तो धीरे धीरे आपके आसपास के लोग, आपके टीचर्स, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनको भी यही लगना शुरू हो जाएगा। वो भी यही कहेंगे, पढ़ाई तेरे बस की नहीं है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को रियलाइज करोगे तो आपको अपनी वैल्यू रियलाइज होगी, और जब आपको अपनी वैल्यू रियलाइज होगी तो लोग भी आपकी वैल्यू रियलाइज करेंगे। और फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में आप अकेले अपना साथ नहीं दे रहे, लोग चाहते ना चाहते, इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में आपका साथ देंगे। पॉइंट नंबर 3, बिलीव योरसेल्फ। एक बार 3 मजदूर काम कर रहे थे। तीनों से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो?